बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिम हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। आज बात तो किसी और मौजू पे करनी थी, मगर कई सारे दोस्तों ने फरमाइश की है कि असद और निमरा की शादी पर ज़रूर बात करें। ये हमारा एक अजीब मिजाज बन गया है कि हम हर चलती चीज़ के साथ, हर ख़बर के साथ ज़रूर कमेंट्स करना भी चाहते हैं और सुनना भी चाहते हैं। और ये कमेंट्स आम तौर पे जज्बात से भरे हुए, अपनी परसेप्शन से भरे हुए होते हैं, जिसमें रियलिटी ज़रा कम होती है। अब अगर मेरी राय पूछें तो जब मैंने पहली दफ़ा ये तस्वीर देखी दोनों की शादी की, तो मुझे लगा कि शायद तस्वीर इसलिए छपी है कि वो लड़का कोई गैर मुल्की है और लड़की पाकिस्तानी है, चूँकि लड़का बिल्कुल दुबला पतला सा और लड़की थोड़ी उससे वज़न में ज़्यादा लग रही थी। पर जब मैंने पढ़ा तो पता चला कि दोनों पाकिस्तानी हैं और दोनों की उम्र 18 साल है। इसको पूरा मंजर देखने के बाद और ख़बर पढ़ने के बाद मैं सिंपल मुस्कुराया और बात आगे चली गई। यानी नॉर्मली चीज़ों पे हम यूँ मामूल का, रूटीन का रद्दमल क्यों नहीं दे सकते? हर बात पे हम ओवर एक्साइटेड क्यों हो जाते हैं? उन बच्चों ने जो उनकी शादी की खूबसूरती अगर आप डिटेल में देखें तो दोनों ने बहुत अच्छी तैयारी की। दोनों की चूँकि जहनी हम आहंगी है, तो उन्होंने कपड़े जहाँ सुर्ख पहने दोनों ने सुर्ख पहने, जहाँ कोई ब्लू है दोनों का ब्लू है। उन्होंने एक एक मोमेंट को एंजॉय किया, उनके ख़ानदान ने भी एंजॉय किया। ये शादी लड़के के अब्बा की मर्ज़ी के बिना नहीं हो सकती थी। ये शादी लड़के के अब्बा ने अपनी अम्मा की खुशी के लिए कराई और वो बहुत पहले से यकसू थे कि मेरा बेटा जब बड़ा होगा, और ये चूँकि कानूनी उम्र है 18 साल की, तो शादी होगी। अल्लाह इन दोनों को खुश रखे, खैरियत से रखे और ये कोई ऐसी गलती ना करें कि फिर हाइप क्रिएट हो। ये तो हुई असूली बात। अब दूसरी बात ये याद रखिएगा, ये दुनिया की पहली छोटी उम्र की शादी नहीं है। यूरोप में और अमेरिका में तो इस उम्र में बहुत शादियां होती हैं, हमारे यहाँ भी होती हैं। पर जब इस उम्र में बच्चा मोहब्बत कर सकता है तो शादी क्यों नहीं कर सकता? इस उम्र में बच्चा और बच्ची डेट्स पे जा सकते हैं तो शादी में क्या तकलीफ़ है? इस उम्र में वो होटलों पे जाके बुकिंग करा सकते हैं, वो होटलों पे खाना खाने जा सकते हैं, वो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकते हैं, वो दूसरे शहरों में जा सकते हैं, घरों से भाग सकते हैं, तो शादी में क्या तकलीफ़ है? यानी शादी एक कानूनी रास्ता है, एक शरई रास्ता है, एक इज़्ज़त का और मोहब्बत का रास्ता है। अब जिस जिस बच्चे ने ये इख्तियार किया, बहुत अच्छा किया, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम हर जगह अपनी मर्ज़ी और अपनी परसेप्शन की दीवार क्यों खड़ी करना चाहते हैं? हमारे एक दोस्त थे पंजाब यूनिवर्सिटी में, वो यूनियन के प्रेसिडेंट थे। यानी पंजाब यूनिवर्सिटी अब माशाल्लाह 40,000 लड़कों की यूनिवर्सिटी है, उस वक्त इससे ज़रा कम थी। सईद सलीमी उनका नाम था। वो सख्त मिजाज के थे, यानी थोड़ा यूँ समझें कि आगे से सख्ती से बात करते थे। प्रेसिडेंट भी थे यूनियन के। तो जब वो फारूक हुए तो मेरी उनसे दोस्ती हो गई। मैं उन दिनों फिरोजगंज में था और वो अपना कंपोजिंग का पाकिस्तान में एक प्लांट लेके आए थे पहला। तो एक दम मैंने उनसे पूछा कि आप इतने सख्त क्यों थे? तो उन्होंने कहा, काश मेरी शादी हो गई होती तो मेरे मिजाज में बहुत नरमी होती। जब मेरी शादी हुई तो मुझे इल्म हुआ कि दिस वाज द गैप। अगर मेरा पार्टनर होता तो मैं बाई टेम्परामेंट ज़रा कूल होता, मेरे मिजाज में एक तवाज़न होता, मैं बात करते हुए लिहाज करता। ये बच्चे जिन्होंने शादी की है, मैं तो बिल्कुल यकसू हूँ कि अगर इन्होंने और बहुत से बच्चे और बच्चियों के लिए रास्ते खोले हैं कि उनके वालिदैन इस बात पे सोचें कि बदनामी और रुसवाई की तरफ जाने की बजाय अगर वो खुश दिली से मान जाया करें। रिस्क तो हमेशा होता है, जान का भी रिस्क है, शादी ख़त्म होने का भी रिस्क है, तो क्या रिस्क की वजह से शादियाँ ना कराई जाए? यानी जो लोग कोई भी नफसियाती हवाला दे रहे हैं या किसी डर की बात से डरा रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि जब कोई अच्छा काम होने लगे तो उसको, उसकी राह में ना तो पहाड़ खड़े करने चाहिए ना पत्थर खड़े करने चाहिए, उसको हो लेने देना चाहिए। जो होना है अच्छे के लिए तो उसको लेट सेलिब्रेट। इस बच्चे ने मोहब्बत से किया, उस बच्ची की चाहत में किया, ये जो भी था, दोनों ख़ानदान राज़ी हुए, दोनों बहुत खुश हैं। तो बाबा उनको खुशी की दुआ देनी चाहिए ताकि उनकी ज़िंदगी में आगे जाके रुकावटें ना हों। यही वो बच्चा मस्कत बैठ के उसको फ़ोन करता रहता, फिर उनको ख़त लिखता, फिर वो अपनी उल्टी सीधी ख्वाहिशें उससे बताता, वीडियो कॉल्स होती, फिर वो वीडियोस पकड़ी जाती, फिर वो वायरल होती, तो क्या बहुत इज़्ज़त होती। सो बराह करम जो लोग, अच्छा कुछ लोगों ने मजाक के जुमले कसने होते हैं तो ओके बिस्मिल्लाह। ऐसे लोग कभी कभी ज़हनी मरीज़ होते हैं और कभी कभी परेशान हाल होते हैं,
कभी ये भी होता है कि अपनी हसरतें इतनी होती हैं दबी हुई तो किसी के नाम पे भी निकल जाती हैं। पर हमें बहसीयत कौम थोड़ा नॉर्मल रहना चाहिए, खबर को खबर के तौर पे देखना चाहिए, एक्साइटमेंट को एक्साइटमेंट के तौर पे देखना चाहिए, और हर बात पे कौले फैसल का लठ लेके अगले बंदे के या जोड़े के सर पे नहीं मारना चाहिए। कुछ को उनके मासूम होने पे गुस्सा आ रहा है, कुछ को उनके कपड़ों पे गुस्सा आ रहा है, कुछ को उनके डांस करने पे गुस्सा आ रहा है। अब शादी है, अल्लाह माफ़ करे, तो शादी पर रोएंगे थोड़ी। वो लड़कियां रोया करती थी पुराने ज़माने में, अब नहीं रोती हैं, अब तो उसको डिज़ाइन करती हैं एक एक मोमेंट को। ये खुशी है जो अल्लाह ने अपने दीन में रखी है, दूसरे अदियान में भी है। और ये खुशी इसलिए भी है कि जब इंसान के, अच्छा अब आप इसको सिंपल सेक्स से जोड़ देंगे तो भी जुल्म है, आपको सिंपल उसको मोहब्बत से जोड़ देंगे, कल उनका ख़ानदान आगे चले देर से चले, आपका क्या प्रॉब्लम है? यदि वो बच्चा फ़ौरन ले लें, ओके बिस्मिल्लाह, इट्स देयर डिसीजन। वो ना लेना चाहें, उस बच्चे का नाम क्या हो, वो लड़का हो या लड़की हो, तेनों अल्लाह हिदायत दे, किसी ने कुछ जी लेन दिया करो। यानी हम लोगों को नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ क्यों नहीं जाने देना चाहते? लोग अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले भी आपसे डर के किया करें कि आप उन पर पोस्ट कर देंगे। लोग इसलिए अपने फ़ैसले ना किया करें कि आप लोग उन पर उंगलियां उठाते हो, तो दिस इज़ नॉट फेयर। इट्स देयर लाइफ, दे हैव द राइट टू मेक अ राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम। ये उन्होंने ठीक वक्त पे फैसला किया, कल भी करना था, आज कर लिया, वो पढ़ाई जारी रखे। मैं कितने ऐसे जोड़ों को जानता हूँ कि जिनके मियाँ ने बच्चों के बाद अपनी बीवियों को पढ़ाया, बच्चियाँ वो ख़वातीन अब भी पढ़ती हैं। कितनी ऐसी ख़वातीन हैं जिन्होंने बड़ी उम्र में शादी की, उनके बच्चे हुए तो भी नहीं संभाल सके, किसी और ने संभाले। सो ये इट वेरीज केस टू केस, इट वेरीज पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज फैमिली टू फैमिली। इस शादी को आप देखें, तस्वीरें देखें, खुश हों। जब जब अपने ख़ानदान में कभी किसी ऐसे बच्चे या बच्ची का मामला आपको इल्म हो, तो उसको सॉल्व करें, उसको सॉर्ट आउट करें, उनको हेल्प करें कि एक कानूनी रिश्ता बन जाए, एक सोशल बाइंडिंग बन जाए। सोशल बाइंडिंग को आसान करना चाहिए, सोशल बाइंडिंग को फैसिलिटेट करना चाहिए। कैदो बन के हर जगह खड़ा होने से सोसाइटी में जुर्म राह पाता है। मैं अल्लाह से बहुत डरते हुए आपको बता रहा हूँ कि लाहौर के माल रोड के आसपास कुछ ऐसे होटल्स भी हैं जहाँ 8वीं और 9वीं की बच्चियाँ अभी वो स्कूलों के कपड़ों में होती हैं और दे आर देयर, और लोग वहाँ चूँकि वीडियो कैमरे भी बनते हैं, वो तस्वीरें भी बन जाती हैं। और वो बच्चियाँ वहाँ क्यों जाती हैं? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बेराह रवी का इम्कान बढ़ जाता है, सेक्स की ज़रूरत बढ़ जाती है, कहीं पैसे की ज़रूरत बढ़ जाती है, कहीं मोहब्बत की ज़रूरत बढ़ जाती है, कहीं किसी बदबख्त को देख के आपका गुनाह करने को जी चाहने लगता है। तो जिस उम्र में आपके बेराह होने का इम्कान बढ़ने वाला हो, वहाँ अगर आपको इज़्ज़त का रिश्ता मिल जाए। अब देखिए दोनों की शादी की है, लाखों रुपए खर्च हुआ होगा, पर लाखों टन खुशी भी तो दोनों ख़ानदानों के लोगों को हुई होगी। उन्होंने इतनी जल्दी उस रिश्ते को कबूल किया, छोटे से यानी गुड़िया जैसी वो बच्ची है और गुड्डा जैसा वो बच्चा है। सलामत रहें, खुश रहें। मुमकिन है कुछ अर्से बाद थोड़े थोड़े मोटे हो जाएं, फिर शायद आपको दूल्हा दुल्हन लगने लग जाए। मुझे लगता है कि इन सारे बच्चों को और इस तरह के कपल्स को, वो गांव में हो वो शहरों में हो, हमें हर बात पे टांग नहीं अड़ानी चाहिए, लोगों को जीने देना चाहिए। इसलिए कि ये अगर आपको फैसले का हक है, आपको परसेप्शन का हक है, तो उनकी ज़िंदगी है, इट्स देयर राइट, लेट देम सेलिब्रेट। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।